बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब ज़मीन तख्लीक हुई तो इंसानों को इस पर बसाया गया, इन्हें एक मखसूस तरीक़े हयात के मुतल्लिक समझाया गया और बता दिया गया कि ये वो तरीका है जिस पर अमल करके तुम लोग फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो खालिक कायनात ने अपनी मखलूक को सीधी राह बताने के लिए अंबिया व मुरसलीन उन पर मबूस किए। वो आए और अपनी मुकर्रर करदा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब देते रहे और फिर दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखिरत इख्तियार कर ली। आज भी उन अंबियाए कराम के मज़ारात मुबारका बनी नौ इंसान को सीधी राह की तरफ आने की तरगीब दे रहे हैं। सरजमीन अरब में कई अंबिया के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला के दो अंबिया की कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक हजरत कनबीर अलैहिस्सलाम जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी 270 फुट लंबी कब्र जिला गुजरात के एक गाँव बड़ेला शरीफ में मौजूद है। जबकि एक और नबी हजरत हाम अलैहिस्सलाम जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जिनकी कब्र पाकिस्तान में गुजरात के एक जिले में मौजूद है। जिले जहलम की तहसील पिंड दादन खान के एक गांव रवाल में कोहे नमक के पहाड़ों के साए तले एक 78 फुट लंबी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो अल्लाह के नबी थे। इस कब्र के बारे में सबसे पहले इंकिशाफ गुजरात के एक कस्बे गलियाना के रहने वाले मारूफ सूफी बुजुर्ग और कशफ़े कुबूर पर उबूर रखने वाले हाफिज मोहम्मद शमसुद्दीन गिलियानवी ने 1891 में किया और उन्होंने उसी वक्त इस कब्र को पुख्ता कराया था। इसके बारे में किसी ने तारीखी तौर पर तस्दीक नहीं की, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि नस्ल दर नस्ल ये कब्र इसी तरह इस पहाड़ी सिलसिले से जुड़े इस बड़े जंगल में मौजूद है। इससे पहले कि वहाँ के बारे में मजीद बात की जाए, पहले तूफानी नूह और खित्ता पोटोहार के बारे में जान लिया जाए कि इसकी तारीख क्या कहती है और क्या ये मुमकिन है कि यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाम अलैहिस्सलाम की आमद हुई है। इस बारे में मारूफ मुहक्किक और तारीखदान सजाद अजहर का कहना है कि खित्ता पोटोहार की तहजीब जमीन पर जानदारों की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में सबसे अव्वलियत रखती है। चीन, पोटोहार और फ्रांस के कुछ इलाके दुनिया की कदीम तरीन तहजीब कहलाते हैं और इनमें से पोटोहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले इंसान ने आसमान को देखा, यानी इससे कबल वो बड़े जानवरों के खौफ से गारों में छुपा रहता था। पोटोहार के गारों से जो इंसानी हड्डियां मिली हैं, तहकीक के मुताबिक वो लाखों बरस पुरानी हैं। उस वक्त इंसान गोश्त नहीं खाता था, रोशनी से घबराता और रात को जंगली पल तोड़कर फिर गारों में भाग जाता था। उस वक्त इंसान का कद इतना लंबा होता था कि वो आसानी से दरख्तों से पल तोड़ लेता था। एक रिवायत में है कि तूफानी नूह के बाद जब जमीन पर पानी उतरना शुरू हुआ तो सबसे पहले कोहे कोराकोरम और कोहे हिमालय के पहाड़ पानी से बाहर आए। तूफानी नूह के बाद ही जमीन की नई फॉर्मेशन की गई और उसके मुताबिक बरे-आज़म वजूद में आए। सजाद अजहर का कहना था कि तूफानी नूह के बाद जब बरे-आज़म वजूद में आए तो खित्ता पोटोहार से रेड इंडियंस हिजरत करके अमरीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जानिब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाम अलैहिस्सलाम के हवाले से सजाद अजहर का कहना था कि यह बात करीन अस कयास है कि हजरत हाम अलैहिस्सलाम यहाँ आए हों, क्योंकि तूफानी नूह के बाद दुनिया से सब कुछ खत्म हो गया था और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों ने दोबारा जमीन पर कदम रखा तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। ये भी हो सकता है कि हजरत हाम अलैहिस्सलाम यहाँ आबाद हो गए हों। दरअसल इतनी कदीम तारीख के हकाइक हमें कहीं नहीं मिलते, बल्कि तारीखदान भी बाज़ चीजों की बुनियाद पर कयास आराइयां करते हैं या फिर साइंसी तहकीक इस हवाले से मुआवनत करती है। जैसे पोटोहार के गारों से निकलने वाली इंसानी हड्डियों से ये साबित होता है कि सबसे कदीम इंसान इसी इलाके में पाए जाते थे। हजरत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुनने को मिली। बाज़ लोगों का कहना था कि ये कदीम तरीन कब्रिस्तान है और ऐन मुमकिन है कि ये हजरत हाम अलैहिस्सलाम की ही कब्र हो, जबकि एक तबके का कहना था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये सब कुछ पैसे कमाने का जरिया है। लेकिन हैरान तौर पर इस मजार पर कोई मजाबर मौजूद नहीं था और ना ही कोई वहाँ पैसे इकट्ठे कर रहा था, बल्कि ये मजार आबादी से इतना दूर है कि इस तक पहुँचना ही खासा मुश्किल काम है। इस मजार और कब्र के हवाले से सिर्फ दो लोगों का कहना है कि ये हजरत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र है और दोनों का ताल्लुक गुजरात से है। एक हाफिज शमसुद्दीन गिलियानवी और दूसरे एम जमान कोकर। हाफिज शमसुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि वो साहिब कशफ और वलीउल्लाह थे, जबकि जमान कोकर एडवोकेट ने पाकिस्तान भर में औलियाउल्लाह और अंबियाए कराम की कुबूर के बारे में तहकीक की है। बहरहाल इस बारे में सही इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है।